Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 की सारी वर्ड प्रॉब्लम करवा चुकी हूँ और आपको दो मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता चुकी हूँ। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। लेट्स स्टार्ट। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। तो वो एग्जाम्पल 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको मैंने पूरा सॉल्व करना भी दिखाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब समझो ध्यान से, अगर हमने एक नंबर लेट किया x तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ठीक है, दो नंबर का सम 27 है, तो अगर एक नंबर x लेंगे तो दूसरा नंबर सम में से नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, आप वैसे भी दोनों को ऐड करके देखोगे तो भी सम 27 आ रहा है। ओके, तो एक तो यहाँ से हमने रिलेट करा, दूसरा फिर हमें आगे दिया था प्रोडक्ट इज 182। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आप एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो दोनों की साइड चेंज कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। राइट, अब आगे समझो। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करने पर 27 आए। फैक्टराइजेशन मेथड अगर समझ में आ रहा है उससे तो जल्दी हो जाता है, तो उसको उसी को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो 182 में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कोई भी मिडिल नंबर, कोई भी ऐसा बीच में अगर आपको नंबर समझ में आ रहा है तो उससे आप चेक करो क्या, जैसे 7 से हमने देखा तो 7 से ये डिवाइड हुआ था 7 इंटू 26। ठीक, सम करके 27 चाहिए तो देखा सम हमारा ज़्यादा था, सम मुझे और कम चाहिए तो इससे आगे बढ़ो। अगर आपको सम या डिफरेंस कम चाहिए तो आगे बढ़ो, अगर ज़्यादा चाहिए तो और ऊपर जाओ, मतलब 7 से पहले 6, 5, 4 उनसे चेक करो। ठीक है ना, तो आगे देखा, फिर 7 के बाद आगे के नंबर चेक किए, नहीं हो रहा था, 13 से देखा, 13 इंटू 14 टाइम्स हुआ और दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है। ठीक, 27 के प्लेस पर लिखा 13 प्लस 14 और आगे माइनस साइन एज इट इज रहेगा। अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करेंगे तो बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, भी लास्ट में प्लस माइनस कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कॉमन लेंगे। अगर ऐसे यहाँ पर आपका x माइनस 13 आया, यहाँ x आपका नेगेटिव है तो आप माइनस साइन कॉमन लीजिए और सबके साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर आपने सही करा है तो आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो आगे फैक्टर होगा x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0 और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक नंबर तो कम से कम 0 होगा ही। सो इफ x माइनस 13 इज 0 देन x इक्वल टू 13, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 14। जब x 13 है तो अदर नंबर कितना होगा 27 माइनस 13 14। इफ x इज 14 देन अदर नंबर इज 27 माइनस 14 एंड दैट इज 13। तो क्या देखा आपने कि अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा 14 है, एक 14 है तो दूसरा 13 है। इट मीन्स द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके, नेक्स्ट, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। consecutive integers को कैसे लेट करते हैं बता चुकी हूँ आपको, x और x प्लस 1। नेक्स्ट, ठीक है, अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब इसको ध्यान से समझो। सम किसका, उनके स्क्वायर्स का। तो पहले आपको स्क्वायर्स करने हैं दोनों का को और फिर उनको प्लस करना है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो पहले स्क्वायर्स करते हैं दोनों का, x स्क्वायर और x प्लस 1 स्क्वायर, फिर इन दोनों को सम करते हैं एंड द सम इज 365। a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। राइट, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। आगे समझो, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन ईच एंड एवरी टर्म, तो आप उसको डिवाइड करके
सिंप्लीफाइड कर लो तो आपको आगे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो मैंने देखा 2 से ये डिवाइड हो रहा था तो 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन बन गई x² + x - 182 = 0। अब आप आगे समझो। अभी आपने देखा हमने लास्ट में 182 के फैक्टर्स करे थे। यहाँ पर हमें सम चाहिए था 27, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ हमें डिफरेंस चाहिए 1। तो आप देखो सेम फैक्टर हो रहे हैं 14 - 13, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा 14 - 13 1 के प्लेस पर, ब्रैकेट लगा के सब कुछ एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, राइट। फिर कॉमन ले लीजिए, दो में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, x + 14, यहाँ दोनों नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव चाहिए, -13 कॉमन लिया। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ गए x + 14 एंड x - 13। और फिर उसी तरह से दोनों को अलग अलग 0 लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। आगे देखिए, हमसे कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव आई है, दैट्स व्हाई इट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर खाली इंटीजर होता तो हम नेगेटिव वैल्यू भी लेते, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, ओके। सो सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 13, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, सो द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 एंड 13 + 1 दैट इज 14, ओके। आगे चलते हैं। यस, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। अब समझो ध्यान से, एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, आपको बताया था। आप सेंटेंस पढ़ो जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन गिवन है, ठीक है। और फिर उसमें जो लास्ट में वर्ड आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर एल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन गिवन है, ठीक है। बेस हमारा बाद में आ रहा है तो आप उसको एक्स लेट करो, ठीक है। तो लेट बेस इज x, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 लेस देन बेस, बेस से 7 लेस है तो x - 7, राइट। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13 और राइट ट्रायंगल में हम पीजीटी लगाएंगे, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दीजिए और आगे इसको एक्सपेंड करते हैं, a - b होल स्क्वायर से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई 2x² - 14x - 120 = 0। फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी इक्वेशन किसी भी नंबर से डिवाइड होके सिंप्लीफाइड हो रही है तो आप पहले वो काम करेंगे। तो 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया x² - 7x - 60 = 0। 60 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करने पर 7 आए, 12 × 5 = 60 होता है, ठीक। आगे आपको पता ही है आपको किस तरह से सॉल्व करते जाना है। तो हमने इस तरह से आगे फैक्टर्स करे, x - 12 और x + 5 आया। x - 12 को 0 वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू 12 आ गई, +5 को करेंगे तो -5 आ गई, ठीक है। साइड्स है, ट्रायंगल की साइड्स है, नेगेटिव नहीं होंगी, सो इट विल बी नेग्लेक्टेड। सो 2 साइड्स आर 12 एंड बेस तो हो गया 12 और एल्टीट्यूड जाएगा 12 - 7 दैट इज 5। So 2 sides are 12 centimeter and 5 centimeter. Okay. Next. Yes. One of the important question. ध्यान से समझिए. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. समझो फिर से, एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 more than twice of number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। बाद में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आप क्या लेट करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स x। तो यहाँ से इस सेंटेंस से आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, 3 more than twice of number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस 2x और उससे 3 more तो 2x + 3, सिंपल, राइट। आगे क्या कहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और इतने आर्टिकल्स x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे x × 2x + 3 = 90। सिंप्लीफाइड करा,
2x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखें खाली 90 के ऐसे फैक्टर मत करना कि माइनस करने पर 3 आए। अगर हमारी फर्स्ट टर्म में से a की वैल्यू अगर 2 है या 1 नहीं है तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई करा 180 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 3 आए तो देखा 10 इंटू 18 180 होता है, पहले जो सिंपल नंबर है उसको लिया, ठीक है। तो देखा माइनस करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, हमें डिफरेंस और कम चाहिए तो और आगे बढ़ते हैं। तो देखा 12 से हो रहा था 12 इंटू 15, राइट, माइनस करने पर 3 आया, तो 15 माइनस 12 इसके फैक्टर्स हो गए, इसको और फैक्टराइज अब आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व किया तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ऑब्वियसली कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स है या कॉस्ट है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू आई 6, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो गए 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज 2x प्लस 3, सो 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 15। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6 और आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको वहीं से लेना है। मैंने यहाँ इसको लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter। जहाँ आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसी पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। और एग्जाम्पल 6 में कहा गया है कि उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो प्रेयर हॉल का एरिया गिवन है 300 स्क्वायर मीटर विद इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। फिर समझो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, किसे लेट करेंगे आप, ब्रेथ को, ठीक है। तो जो भी बाद में आएगा वर्ड उसको लेट करेंगे। तो ब्रेथ इज x, देन लेंथ विल बी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस 2x और उससे 1 मोर तो 2x प्लस 1, ठीक। एरिया गिवन है 300 स्क्वायर मीटर, वेरी सिंपल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सॉल्व करना है आगे, आपको पता ही है 300 और इंटू 2 करना पड़ेगा, आगे 2 भी है तो 600 के फैक्टर्स करके देखा 10 इंटू 60, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 1 चाहिए, तो यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा है, और कम चाहिए और आगे बढ़ते हैं। 20 से देखा 20 इंटू 30, अब भी डिफरेंस 10 आ रहा है, हमें 1 चाहिए और आगे बढ़े तो देखा 24 25, ठीक है। तो 25 माइनस 24 1 के प्लेस पर लिख दीजिए, आगे फैक्टर करिए, ठीक। तो आपके पास 2 फैक्टर आ गए, 2x प्लस 25 एंड x माइनस 12, ठीक। दोनों को इक्वल करेंगे 0 के तो x की वैल्यू 12 आ गई और निगेटिव वैल्यू है, लेंथ ब्रेथ निगेटिव नहीं होती है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो ब्रेथ इज 12 एंड लेंथ इज 2x प्लस 1, सो 2 इंटू 12 प्लस 1 दैट इज 25 मीटर। यूनिट जरूर लिखें, कॉस्ट पूछिए तो रुपीज़, लेंथ ब्रेथ है तो मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और जैसा मैं आपको हर बार कहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के अपने आप करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियोस देखिए इसको, और कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या एक बार पूरा वीडियो समझने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा अगर 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।